नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर के। दरअसल मैनपुरी में इस वक्त सपा और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां सपा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रही है और पुलिस प्रशासन उनके समर्थकों की पिटाई कर रही है और अवैध तरीके से प्रचार भी कर रही है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि इन्हें मैनपुरी में हार करीब दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के आरोप लगाना इन्होंने अभी से ही शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही बीजेपी का एक कहना है कि या तो सपा ईवीएम को दोष ठहराती है, या तो जहां से उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सीट उनके खाते में जाएगी, वहां से वो डिंपल यादव को लड़ने के लिए भेज देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 3 सीटों पर, जिनमें मैनपुरी, रामपुर और इसी के साथ ही खतौली विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा जो दावेदारी कहीं ना कहीं जो खास सीट है वो मैनपुरी की सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद वहां से उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। ऐसे में यह समाजवादी कुनबा, समाजवादी परिवार के लिए अस्मिता का सवाल हो जाता है। अगर यहां से समाजवादी पार्टी हार गई तो उनके लिए 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव की राह काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर इस किले में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ये दावा कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी की ओर है, यानी कि समाजवादी पार्टी अब अपने खात्मे की ओर है। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार के दौरान जम करके समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 ही काम है और 2 ही काम इनको करने आते हैं। एक तो चुनाव से अगर हार जाते हैं चुनाव के डर से तो ये ईवीएम को दोष ठहराते हैं, या तो सीट पर डिंपल यादव को लड़ने के लिए भेज देते हैं, जहां से उनको हार साफ तौर पर दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव को यह पता है कि मैनपुरी में उनकी दाल नहीं गलने वाली, जिसकी वजह से उन्होंने डिंपल यादव को वहां से टिकट दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी यह दावा किया है कि एक बात सिंपल है, क्योंकि डिंपल की हार तय है। इस वजह से सपा जो है वो झूठे आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही है, पुलिस प्रशासन पर लगा रही है कि उनके समर्थकों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, जबकि इसके विपरीत है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है, उनका यह आरोप है इस वक्त सपा हार का डर महसूस कर रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से आरोप लगा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुंडागर्दी सपा के समर्थक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अवैध तरीके से प्रचार उनके ही समर्थक कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर सोमवार को होने वाला उपचुनाव यूपी की पूरी सियासत का रुख तय करेगा। चुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि नतीजों के ऊपर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का सियासी कद टिका हुआ है। खासकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि सपा ने अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को जीतना अखिलेश के लिए केवल मुलायम की विरासत को बनाए रखने के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि चुनाव में सफाई परिवार के अहम चेहरों की हार का सिलसिला तोड़ने के लिए भी जरूरी है। आपको बता दें हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी। इसके पहले 2019 के आम चुनाव में सफाई परिवार के सदस्यों में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार अगर डिंपल यादव हारती हैं तो ये बहुत बड़ा होगा। बता दें कि डिंपल यादव का उपचुनाव का अनुभव ठीक नहीं रहा। 2009 में वो फिरोजाबाद से पहला उपचुनाव राजबब्बर से हार गई थी, जबकि ये सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती थी। यही वजह है कि सपा ने अखिलेश की अगुवाई में मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बता दें कि अखिलेश ने खुद 15 दिन से अधिक कैंप पर कस्बों, मोहल्लों, गांव तक प्रचार किया
है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने भी सियासी दूरी खत्म कर ली और उनके साथ प्रचार किया। इसी के साथ ही सीएम योगी ने भी जमकर हमला बोला। कहा, जब जब चुनाव में हारती है तब तब सपा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। कभी ईवीएम हैक होने का बहाना तो कभी पुलिस और प्रशासन के साथ बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाती है। अगर ईवीएम हैक है तो 2012 में सपा की सरकार कैसे बनी? अगर ईवीएम हैक है तो चुनाव में सपा के सांसद कैसे जीत जाते हैं? सीएम योगी ने सपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बेचारी तक कह दिया। बता दें कि सीएम योगी ने कहा, जहां सफाई परिवार को हार का डर लगता है तो वहां हारने के लिए बेचारी डिंपल यादव को आगे कर दिया जाता है। पहले फिरोजाबाद, फिर कन्नौज और अब मैनपुरी में डिंपल यादव को हारने के लिए आगे कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा का उपचुनाव भी वहां से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान के लिए सबसे कठिन सियासी लड़ाइयों में से एक है। आजम ना उम्मीदवार है और ना ही वोटर, लेकिन इस सीट से सपा प्रत्याशी आसिम रजा की जीत हार आजम का भी सियासी भविष्य तय करेगी। हेट स्पीच में सजा के चलते आजम अगले 6 साल तक खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। ऐसे में शागिर्द के भरोसे उनकी सियासत आगे बढ़ेगी या ठहरेगी, ये रामपुर तय करेगा। वही खतौली सीट बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने होगी। हालांकि वो चुनाव हार गई तो सरकार संगठन दोनों के ही साख पर सवाल उठेंगे। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर पर सपा का गढ़ बीजेपी भेज चुकी है। अब उनकी नजरें मैनपुरी भेदने पर है। प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में पार्टी के नेताओं, सरकार ने 10 से ज्यादा मंत्रियों के प्रचार के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी 2 जनसभाएं की हैं। मेहनत और स्थानीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी मैनपुरी भेद दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए रास्ता बहुत आसान दिखने लगेगा। विपक्ष की उम्मीदें धुंधली होंगी। वहीं सपा ने यह सीट बरकरार रखी तो अखिलेश के कद और पद दोनों में ही सपा व समर्थकों का भरोसा बना रहेगा। बता दें कि अखिलेश के लिए प्रदेश के साथ ही देश की सियासत में प्रभावी बने रखने के लिए मैनपुरी बचाना जरूरी होगा। 6 प्रत्याशी हैं मैनपुरी में और सबसे अधिक 14 उम्मीदवार खतौली में हैं। 3062 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं जिस पर कि तमाम लोग वोट करेंगे और ये वोटिंग का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई सारी निगरानी और इंतजामात भी किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, ताकि जो बूथ कैप्चरिंग या फिर ईवीएम हैक जैसी समस्याएं जो बोली जाती हैं या फिर प्रशासन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के ये चीजों का सामना न करना पड़े, जिसको इलेक्शन कमीशन बाकायदा बरकरार रखी हुई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से डिंपल यादव, शिवपाल यादव और आजम खान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनके समर्थकों पर दबाव बना रही है ताकि डिंपल यादव को वोट ना दिया जाए, तो वहीं बीजेपी भी इस आरोप को लेकर के सीधे तौर पर नकारते हुए दिखाई दी है और कहा है कि ये बस हार की डर की वजह से इस तरीके से बातें बोली जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।